हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज टू डायमेंशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2 और ये अभी कंप्लीट भी हो जाएगा इसी लेक्चर में। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, किस तरीके से पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से किसी भी टू डायमेंशनल मोशन को दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में, दो इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करके मोशन की पढ़ाई लिखाई आसानी से कर ले जाते हैं। ये सब मैंने आपको सिखाया। अब उसी में आता है कि अगर कोई पार्टिकल 2D या 3D में मूव कर रहा है तो उसका पाथ की इक्वेशन क्या होती है, उसके पाथ किस रास्ते पे चला होता है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए टू डायमेंशनल मोशन लेक्चर 2। हटाएं तो उसको मैं कहता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ द पाथ। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है। मान लो ये कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोई प्लेन है और पार्टिकल मान लीजिए इस रास्ते के ऊपर मूव किया, इस रास्ते के ऊपर इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है। ये है पाथ ऑफ द पार्टिकल, दिस इज पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल देखा जाए तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग लिख देंगे उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते मान लो a,0 और ये एंगल होता मान लीजिए 60 डिग्री। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होता, y - 0 = tan 60 और x - a। तो ये हो जाएगा y = √3 और x - a। तो y = √3 - √3a and this is called equation of trajectory. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो असल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरफ धीमे धीमे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा जो भी पाथ पार्टिकल ने चला होता है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दो, वही क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। उतारिए पॉज करके। अभी फाइनली एकदम क्लियर करने वाले, अभी एकदम क्लियर करने वाले, पर पहले आप खुशबू लीजिए कि आखिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑन विच पार्टिकल एक्चुअली मूव्स। ठीक, तो अभी लिख देते हैं हम, लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी बताइए। इट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑन which particle moves, जिसके ऊपर पार्टिकल मूव किया होगा उसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। मेन पॉइंट ये होता है, मेन कंसेप्ट, कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में जो वेरिएबल्स हो सकते हैं वो केवल, मेन पॉइंट इसमें क्या है या मेन कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक्स वाई जेड और कांस्टेंट के अलावा और कोई टर्म हो ही नहीं सकता। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी contain only x, y and z as the variables। एज द वेरिएबल। हालांकि अगर पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेगा तो उसमें केवल वाई वेरिएबल होगा। ठीक, सॉरी एक्स वेरिएबल होगा। वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो केवल वाई वेरिएबल होगा। जेड एक्सिस में मूव करेगा तो केवल जेड
वेरी करेगा। एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो एक्स और वाई वेरिएबल होंगे, वाई जेड प्लेन में मूव करेगा तो वाई और जेड वेरिएबल होंगे, जेड एक्स प्लेन में मूव करेगा तो जेड और एक्स वेरिएबल होंगे, और 3D में मूव करेगा तो तीनों वेरिएबल होंगे। तो एक्चुअली ये बात हुई कि मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएबल हो सकते हैं अगर कोई पार्टिकल प्लेन में किसी स्पेस में मूव कर रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं कि होने ही चाहिए तीनों, नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबल 3 वेरिएबल हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का मोशन 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3D में, कि अलोंग द एक्स एक्सिस है, कि अलोंग द वाई एक्सिस है, कि अलोंग द जेड एक्सिस है। लेकिन मैक्सिमम वेरिएबल ये हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो मेन पॉइंट है दैट इज, अक्सर क्या होगा, हमको कुछ एक्स और वाई, जो हमने क्वेश्चन जनरली 99.99% क्वेश्चन जो बुक और एग्जाम में आते हैं उनमें क्या होता है, एक्स और वाई टाइम का फंक्शन दिए रहते हैं, तो एक फिर हमको एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो एक्स और वाई जो टाइम का फंक्शन दिए हुए हैं उनमें से टाइम को एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशनशिप जनरेट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि असल में हमको टाइम को एलिमिनेट करना होता है, या टाइम कैन नॉट बी अ वेरिएबल इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट इज time cannot be a variable in equation of trajectory। SD कार्ड लगाए ना, देख लो। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम एक वेरिएबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है? पॉज करके उतारिए, हटाएं। तो देखिए फिर हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए x इक्वल टू टाइम का फंक्शन अक्सर दिया रहता है, y इक्वल टू भी टाइम का फंक्शन अक्सर दिया रहता है। अब यहाँ से दोनों से एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेट t फ्रॉम x इक्वल टू एफ ऑफ t एंड y इक्वल टू एफ ऑफ t। इनमें से टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तुरंत हम आपको दे दें, जैसे x इक्वल टू मान लो 2t है एंड y इक्वल टू 6t की वही है। अब मान लीजिए, अब हमको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो आप क्या करिए, अब बताइए, इसमें से इस इक्वेशन में से और एक इस इक्वेशन में से हमको टाइम को एलिमिनेट करना है। तो बताइए टाइम की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करोगे कि यहाँ से? ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पुट करोगे, क्यों भाई, इजी होगा। तो देखिए y इक्वल टू आ जाएगा 6 और t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए, x/2 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 6/8 और x क्यूब। तो y इक्वल टू आ जाएगा 3/4x क्यूब। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बहुत आसान होता है, कठिन कहीं से भी नहीं होता है। काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे और बेहतर लगेगा आपको। ठीक है, पॉज करके उतारिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हटाएं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इफ x इक्वल टू 80 दिया हुआ है, y इक्वल टू BT स्क्वायर दिया हुआ है। तो कुछ है ही नहीं, देखिए x इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू BT स्क्वायर। इसमें से t को पुट कर दीजिए वहाँ पर, तो ये आ जाएगा b और t की जगह आ जाएगा x/a का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये क्या बन के आ गया, y इक्वल टू b x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहीं से आ जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी वाई। अब बताइए, सब जानते हैं ये एक पैराबोला होता है एक्स और वाई। ठीक, तो पैराबोला कौन सा होता है बताइए, ओपनिंग अप होता है। तो ये पैराबोला ओपनिंग अप, इतना नाम मैं फिलहाल पढ़ा पाऊँगा, पैराबोला ओपनिंग अप, ये सब बता सकता हूँ होता है, पैराबोला ओपनिंग अप होता है ये। ठीक,
तो इसकी इक्वेशन जो आ जाएगी ये आ जाएगी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पर इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए अगर यहाँ पे ये दिया है कि ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए एंड बी आर पॉजिटिव, मान लो ये दिया है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर x भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर x और y हमेशा पॉजिटिव हैं तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूरी नहीं होगी। ये कर्व की इक्वेशन है पूरा पैराबोला, लेकिन जो हमारे काम का है वो यही काम का होगा, क्योंकि इसी में x और y दोनों क्या है बताइए, x ग्रेटर देन 0 एंड y भी ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो पाथ होगा, जो पैराबोला होगा, उसी पर पार्टिकल एक्चुअली में मूव किया होगा। ये वाला पार्ट काम का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर y लेस देन 0 है एंड x भी लेस देन 0 है। एकदम आसान होता है। उतारिए पॉज करके। आगे बढ़े। फिर देखिए, इफ x इक्वल टू a cos 80 और y इक्वल टू b sin 80 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखिए x इक्वल टू a cos ऑफ 80 एंड y इक्वल टू b sin ऑफ 80। अब इतना फेमस रिलेशन है, आप सब जानते हैं कि इसमें से टाइम को एलिमिनेट करना है, तो डायरेक्ट तो एलिमिनेट होगा नहीं, तो यहाँ से लिख लेंगे cos 80 बराबर x अपॉन a एंड यहाँ से आ जाएगा sin 80 बराबर y अपॉन b। क्लियर? अब हमें पता रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये इम्प्लाई करेगा कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाता है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये यार सब जानते हैं, जिसने भी 11th पढ़ा हल्का सा भी, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल एक्चुअली में मूव किया होगा एक्स और वाई, अब इतना सब जानते हैं कि कौन सी वाली इलिप्स है। लेट मैं कह देता हूँ, लेट ए ग्रेटर देन बी है, तो इस तरह से इलिप्स होगी, इस तरह से। इसमें फिर से यार वही वाली बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होंगे, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो ये पीरियडिकली वेरी करता है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता हूँ, यही मैंने बना दिया। ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी एक्स और वाई नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेंगे यार। ठीक है, सब चलेंगे, क्योंकि टाइम भले ही पॉजिटिव है बढ़ता जाएगा, तो उसके हिसाब से कॉस और साइन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी दिस मच। ये वेलोसिटी दी हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखिए अब की बार क्या है बेटा, अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ इसका, तो ये Vx होगा, तो Vx इक्वल टू दिया हुआ है 40 एंड Vy इक्वल टू दिया हुआ है 5। पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमको x और y को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होता है, और उसमें से टाइम को एलिमिनेट करना होता है। तो एक्चुअली ये कहानी ये है कि अच्छा फाइंड द, और ये दिया हुआ है ऑरिजिन से चला पार्टिकल, तो ध्यान से सुनो, ये x और इधर ये y, ये सब बातें आ चुकी हैं। मान लो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यहाँ से पार्टिकल मूव करना शुरू किया, तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि टाइम का फैक्टर, और वर्टिकल में कांस्टेंट है, तो इसका कुछ इस तरह का पाथ आएगा कि इस डायरेक्शन की स्पीड लगातार बढ़ेगी। ठीक है, वो अब सब आएगी आपको, और एग्जैक्ट क्या आएगा वो अभी समझ में आ जाएगा। तो लेट मान लो यहाँ पर है किसी भी समय पर, ये t इक्वल टू t पर है, तो देखिए इस डायरेक्शन में स्पीड वही होगी 5 मीटर पर सेकेंड। इधर जो होगी वो होगी कितनी, 4t होगी Vx। तो मान लीजिए यहाँ से ये, मान लीजिए यहाँ से ये है x, यहाँ से x चल गया इधर, और इधर ये y है,
तो y में तो कांस्टेंट स्पीड है, तो y तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। इतने तो विद्वान हुई। अब x वाला फाइंड आउट करना है, x वाला। तो देखिए टू फाइंड x एट t इक्वल टू t, t इक्वल टू t पर हमको x फाइंड आउट करना है। तो बताइए जो vx होगा, vx इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4t, और इसको क्या लिख देंगे बताओ dx बाई dt। तो यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा 4t और dt, उठा के दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट कर दीजिए। जब t इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्योंकि पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 पर मोशन ऑरिजिन से स्टार्ट किया हुआ है, और t इक्वल टू t पर हमको फाइंड आउट करना है। तो उस समय मान लो x आ जाता है, इसका लिमिट आएगा x माइनस 0 बराबर ये कितना आ जाएगा बताइए 4 इंटू ये t का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा लिमिट 0 से t, तो ये आ जाता है आपके और मेरे हिसाब से 2t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, तो y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया कितना 2t स्क्वायर। इन दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। करिए अपने आप, करिए अपने आप। इसको हटा रहे हैं, पॉज करके उतारिए। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया x इक्वल टू 2t स्क्वायर और y इक्वल टू 5t। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2t, बताइए y बाई 5 का इसका स्क्वायर, x इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 25। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 25 बाई 2x, ये आ जाता है। बताइए क्या है ये पैराबोला ओपनिंग राइट, पैराबोला ओपनिंग राइट है। दिस इज पैराबोला ओपनिंग राइट। पैराबोला ओपनिंग राइट। असल में 4 पैराबोला होते हैं यार, सब जानते हैं, ठीक है। 4 बेसिक स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। एक ये होता है, एक ये होता है, ये तब होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये तब होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। हाँ, ए को मैं पॉजिटिव ए एंड बी आर पॉजिटिव ले रहा हूँ दोनों। और एक ये पैराबोला होता है, ये तब होता है जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये तब होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by। 4 पैराबोला होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये बताइए वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो 4ax फॉर्मेट वाला है, तो ये पैराबोला है यहाँ पर, ये पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है। वो मैंने बताया भी था कि इस डायरेक्शन में स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए ये वाला पैराबोला आएगा, ठीक है, ये वाला। क्लियर है, ये आ जाएगा इसकी इक्वेशन। एकदम आसान होता है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग द पाथ y इक्वल, अब की बार देखिए आपको पाथ की इक्वेशन दी हुई है, तो बताइए कौन सा वाला पैराबोला, खुद बता दीजिए। ये x, ये y, ये है पैराबोला ओपनिंग अप, अभी अभी बताया। तो ये वाली पाथ की इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है, ये दी हुई है y इक्वल टू, ठीक है, bx स्क्वायर, और vy की वैल्यू दी हुई है आपको। फाइंड ax एंड ay, आपको एक्सीलरेशन पूछा अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको समझाते हैं। जैसे vy आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, vy इक्वल टू आपको दिया हुआ है kt स्क्वायर, तो इससे सीधे ay तो आ ही जाएगा। कैसे भाई, dvy बाई dt, इतना तो आप सीख ही चुके हैं, ये आ जाएगा 2kt, कोई दिक्कत नहीं। तो ay जैसे मान लो किसी भी समय पे यहाँ जाते हैं, तो इधर जो ay होगा उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी कितनी, 2kt। अब ax और चाहिए, ax अब इधर है कि इधर है वो तो अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। ax और चाहिए जिधर भी हो जाए, तो ax के लिए आपको पहले vx फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, vx फाइंड आउट करना होगा। अब vx कैसे निकलेगा, देखो vx कैसे निकलेगा आपको समझाते हैं। vy इक्वल टू ये दिया हुआ है और y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ से क्या करो, पहले यहाँ से y फाइंड आउट कर लो
तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के मान लो कोऑर्डिनेट हो जाए एक्स कॉमा वाई, तो अगर वाई फाइंड आउट यहाँ से मैं कर लूँगा इस इक्वेशन से, तो वाई को यहाँ पुट करके एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, और एक्स फाइंड आउट आ जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करके वी एक्स मिल जाएगा, और एक बार डिफ्रेंशिएट करके ए एक्स मिल जाएगा। ये मेरा मोटिव होगा। तो पहले मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, टू फाइंड वाई एट टी इक्वल टू टी। तो देखिए वी वाई इक्वल टू कितना दिया है बताइए, के टी स्क्वायर। तो यहाँ से सीधे लिखो इसको, डी वाई बाई डी टी लिखा जाएगा, ये इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो डी वाई आ जाता है ये आ जाएगा के टी स्क्वायर डी टी, उठा के क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा 0 से टी और ये आ जाएगा 0 से वाई। तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू, अब के टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना आएगा, के टी क्यू बाई 3 और लिमिट 0 से टी। तो देखो वाई आपको टाइम का फंक्शन मिल गया बच्चों, के बाई 3 और टी क्यू। वाई आपको टाइम का फंक्शन मिल गया, वाई इक्वल टू के बाई 3 टी क्यू। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दी हुई है, अब इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर दो तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना पहुँचो जरा, इतना पहुँच करो तो मैं ऊपर से हटाऊँगा चीज़ें कुछ। ठीक है, यहाँ पे ए वाई लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ए वाई इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं पे मैं कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, क्योंकि वाई जो मिल गया, वाई जो मिल गया उसको लिख देता हूँ, वाई इक्वल टू कितना आ गया, के बाई 3 टी क्यू, यहीं पे करता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, वाई मिल चुका है। अब देखिए इस वाई, अब आपको ए एक्स फाइंड आउट करना था, ए वाई तो मिल ही चुका है, तो वाई आ गया। तो इक्वेशन क्या देखिए बताइए, वाई इक्वल टू है बी एक्स स्क्वायर, और वाई कितना है बताइए, ये है। तो वाई की वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा एक्स बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई कितना आ जाएगा बताइए, के बाई 3 और टी क्यू। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन 3 बी की पावर हाफ और टी की पावर 3/2। मैं इसको कहना चाहूँगा, इसको पूरे को एक कांस्टेंट को कोई लैम्डा कह दो, लैम्डा टी की पावर 3/2, और यहाँ पर अलग से लिख दो चाहो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, के अपॉन 3b अंडर द रूट। बाद में पुट कर देना इसको, एक्चुअली काफ़ी बड़ा टर्म है, अगर बार बार लिखोगे तो टाइम किल होता है। तो ऐसे केसेस में इसको एक रिप्लेसमेंट दे देते हैं किसी लैम्डा कांस्टेंट से, और लैम्डा की वैल्यू उसको डिफाइन कर देते हैं, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसको लिख लेंगे। ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसको लिख लेंगे। अब x आ गया तो कुछ है ही नहीं, अब इससे vx आ जाएगा। vx बताइए कितना आएगा, dx बाई dt आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 लैम्डा बाई 2 और t की पावर हाफ आ जाएगा। फिर इसको ax चाहिए तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा dvx बाई dt, तो ये आ जाएगा। अच्छा 1/, इसका डिफ्रेंशिएशन सब जानते हैं कितना होता है बताइए, 3 लैम्डा बाई 2 इंटू 1/2 रूट टी होता है। ओके, तो ये कितना आ गया बताइए टोटल बन के, ये आ गया बच्चों 3 लैम्डा अपॉन 4 और इंटू 1/√t, ये आ जाएगा। ए एक्स ये आ गया, ए वाई ये आ गया, दोनों मैंने फाइंड आउट कर दिए। तो यहाँ पे जो ए एक्स रहा होगा, ए एक्स जो रहा होगा इधर ए एक्स, तो ए एक्स की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 3 लैम्डा बाई 4 और 1/√t। ठीक, तो एक्सीलरेशन वेक्टर अगर किसी भी टाइम पे लिखना चाहें इसको उतार लो पॉज करके। एक्सीलरेशन आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसमें आखिरी कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। इसमें 2D मोशन में जब पार्टिकल किसी रास्ते पे चलता है तो कई बार डिस्टेंस के कैलकुलेशन आ जाते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं लेकिन कंसेप्चुअली आसान होते हैं। ठीक है, वो डराते हैं बच्चों को, डिस्टेंस का कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो देखिए समझिए इसको ज़रा। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे देखिए मान लो पार्टिकल इस रास्ते पे चला, इस रास्ते पर ये मान लो रेडियस है और मैंने इसको सर्किल दे दिया। क्या दे दिया, सर्किल दे दिया। अगर सर्किल दे दिया तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये असल में सर्किल का आधा होगा, कितना 1/2 इंटू
टू पाई ए बराबर एस हो जाएगा या डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू पाई ए हो जाएगा। तो ये जो लेंथ हो जाएगी इसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो इलिप्स पे चला होता है, इलिप्स पर ऐसे चला होता पार्टिकल, और मान लो ये ए होता, ये बी होता, और हमसे कोई कहता कि ए से बी पार्टिकल चला है, ए से बी, तो इसका लेंथ बताओ। तो बताइए जो लेंथ हो जाएगा वो पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है बताइए। अब ये इतना आसान तो है नहीं इसको निकालना, ठीक है, इतना आसान तो इसको निकालना है नहीं, बिना इंटीग्रेशन के निकलेगा ही नहीं। तो यही सिखाना है, इसका लेंथ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई। सर्किल में तो बता दिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर, और ये आधा हो जाएगा, तो ये तो फाइंड आउट कर दिया। इलिप्स में कैसे फाइंड आउट करोगे, इलिप्स में कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपको सीखना है। ठीक है, चलिए सिखाते हैं, सिखाएं, चलिए। सिखाते हैं आपको। देखिए, कोई भी आपको पाथ लेंथ निकालना है, कोई भी पाथ ऐसे यहाँ से निकालना है, ये निकालना है, ठीक। पाथ लेंथ फाइंड आउट करना है। x1 कॉमा y1 ये ए पॉइंट, और यहाँ पर x2 कॉमा y2 बी पॉइंट। तो मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, सर इसमें बहुत सारे dl ले लो, dl, ये dl, बहुत सारे dl, बहुत इंटीग्रेशन एकमात्र तरीका है, बहुत सारे dl, बहुत सारे dl, बहुत सारे dl। तो जो लेंथ ए बी हो जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो देखिए कैसे करते हैं, इसको यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो x1 y1, अब मान लो यहाँ पे ये dl है, ये dl, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मान लो dx मान लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक dy। ठीक, तो बताइए dl को क्या लिख लोगे, dl को क्या लिख लोगे बताइए, क्या लिख लोगे बताइए dl को। अब dl लिखा जाएगा अंडर द रूट, भाई पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी छोटा टुकड़ा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, कोई भी छोटा टुकड़ा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। तो ये dx और ये dy, तो ये हो जाएगा बच्चों dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये तो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मेट दिख नहीं रहा होगा, तो इसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं। इसमें से क्या करो, अभी आपके ऊपर है कि dx में इंटीग्रेट करोगे कि dy में। तो जनरली dx में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dx कॉमन ले लो इसमें से, तो dx कॉमन लेगो तो अंदर बचेगा 1। देखो dx कॉमन लेगो तो dx स्क्वायर आएगा, बाहर dx बनेगा, ठीक, बाहर dx बनेगा, तो 1 प्लस ये आ जाएगा dy बाई dx का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, dl इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर और dx। अब ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसको भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक, इसको भी आप, इसको यहाँ से उठा दो। ठीक है, dl लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा लेंथ ए बी, इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेट होकर। इसका सेकंड फॉर्मेट और बनता है, उसको भी दिखाता हूँ जरा। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट है, ठीक, इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट फॉर्मेट, इसको कहते हैं बच्चों फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इतना पॉज करके उतारो, इतना पॉज करके उतारिए। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ नीचे से, इसको सीधे लिख दूँ। तो देखिए जो फर्स्ट फॉर्मेट आ गया, इसका फर्स्ट फॉर्मेट सीधे सीधे ये आ गया कि जो dl आया, dl इक्वल टू आपने बना लिया रूट ऑफ
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स। ठीक, सेकेंड फॉर्मेट देखिए इसी में से क्या बन जाता है, ये इसका फर्स्ट फॉर्मेट है। ठीक, तो सेकंड फॉर्मेट देखिए क्या बन जाएगा, डी एल इक्वल टू अंडर द रूट डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, इधर डी टी से डिवाइड कर दो, डी टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए डी टी से जब डिवाइड करोगे तो ये डी टी का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस डी वाई बाई डी टी ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई डी टी से कर दो, बात एक ही है। तो ये असल में वेलोसिटी में एक्सप्रेस हो जाता है, ये इसका सेकंड फॉर्मेट है। तो ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा डी एल इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है वी एक्स, तो रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और यहाँ पे डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका सेकंड फॉर्मेट है ये। तो दो फॉर्मेट में कैलकुलेशंस किए जाते हैं। जब पाथ की इक्वेशन दी रहती है तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट इसमें कहाँ से डालेंगे अभी बताता हूँ। और जब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया रहता है तो डी एल इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, पॉज करके उतारिए। तो देखिए फाइनल कंक्लूजन ये आया, तो फाइनल कंक्लूजन ये आया, फाइनल कंक्लूजन बच्चों ये आया कि अगर आपको इस पाथ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कोई भी पाथ है ए से बी, तो आप यहाँ पे एक डी एल लेंगे, ये आपका डी एक्स होगा, ये डी वाई होगा, और इसको दो फॉर्मेट से फाइंड आउट करेंगे। जैसे वेरिएबल्स दिए रहेंगे या जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो एल आ जाता है, पहले तो डी एल लिख देता हूँ एक बार, ये फाइनली यहाँ से चलता है डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर, और यही एक्सप्रेस हो जाता है रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, ये आ जाता है। और दूसरा आ जाता है डी एल इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, सब पढ़ा दिया मैंने आपको, इंटू डी टी। तो ये डी एल हो जाता है अंडर द रूट, ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और डी टी। इसको भी उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए प्रॉपर लिमिट्स में t1 से t2, इसको भी उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए प्रॉपर लिमिट्स में x1 से x2। ठीक है, बाद बाकी तो क्वेश्चन से क्लियर होगा, कंसेप्ट के नाम पर इतना ही है। ठीक है, लिखिए पॉज करके, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कराएं एग्जाम्पल, हटाएं। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 मीटर। x इक्वल टू 1 से 2 मीटर तक फाइंड आउट करनी है पाथ की लेंथ। फॉर द इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वेशन दी हुई है। तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर सबको पता रहता है, बताइए कौन सा वाला पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, x और y। अब जो लेंथ पूछी है वो 1 से, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रहा होगा और यहाँ पर मान लो x इक्वल टू 2 रहा होगा। तो आपको बेसिकली ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें पाथ की इक्वेशन दी हुई है, तो अब आपको एकदम अभी बताया मैंने, सीधे सीधे कर सकते हो। 1 प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, एकदम आसान हो गया, इनटू डी एक्स। कितना आसान हो गया देख लीजिए, क्योंकि अभी लिखा है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए।
अब देखिए इससे आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस, बताइए y ये है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा सीधे सीधे 8x का स्क्वायर और ये आ जाएगा dx, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये जो l आ जाएगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप, इंटीग्रेशन बताइए 1 प्लस 64x स्क्वायर ये और dx, लिमिट आ जाएगी 1 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन यार थोड़ा सा टिपिकल तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन का, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है वो कहो तो मैं एक बार लिख दूँ, इतना पॉज करके उतार लो, बाद बाकी लिमिट विमिट आप लोग पुट कर लेना। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इतना आगे जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है, इतना उतार लो, इसको हटा दूँ यहाँ, फिर भी वो इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो सब लोगों को पता ही होता है। ये जो इंटीग्रेशन होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला आता है x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आता है इसका ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट वगैरह डालोगे और इसका यूज़ करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। मैं जानबूझ के फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतनी मुझे ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को ज़रूरत है, तो तसल्ली से कैलकुलेट कर लेना, इसको तसल्ली से बैठ के कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, आराम से पॉज करके उतारिए। यही फॉर्मेट लिख दिया, लिमिट डालनी है, सब आता है आपको, ठीक है। हटाएं और एक क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए ये दिया रहता, फिर एक एग्जाम्पल देखिए, इफ x इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये दिया हुआ है x और y, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस moved by the particle in first 3 seconds। पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोनों फॉर्मेट से कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप या तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल लो, भाई ये देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, तो या तो आप L को इससे फाइंड आउट करोगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, पर क्योंकि 0 से 3 सेकंड में फाइंड आउट करना था तो इससे हो जाएगा। देखिए आप पहले t को एलिमिनेट करके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट कर लो, फिर लिमिट पुट कर दो, भाई t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0, t इक्वल टू 3 पर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो प्रॉपर लिमिट पुट हो जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। या दूसरा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपको अभी बताया vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर और यहाँ dt होता है, और लिमिट फिर 0 से t पुट कर दो, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, वैसे दोनों बातें एक ही हैं। तो बताइए vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, और vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बताइए 6t आ जाएगी, ओके। तो बताइए जो l आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर द रूट vx का स्क्वायर 4 प्लस 36t स्क्वायर और dt, उठा के इंटीग्रेट कर दो 0 से 3 में, एक लाइन में आ गया। फिर से वही वाला इंटीग्रेशन है, सेम जो अभी लिखाया था, इसका इंटीग्रेशन लिख लोगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही करूँ तो चलो मैं इसको कर देता हूँ, फिर भी इसको कर देता हूँ। चलो अब एक काम करो, इसमें से 36 कॉमन ले लो, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से 3 अंडर द रूट, ठीक है, 6 बाहर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2, ये आ जाएगा 4/36 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, और डी टी, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L बराबर 6, 0 से 3, इसको लिख सकते हैं अंडर द रूट 2/1/3 आएगा, वैसे ये आ जाएगा बेटा 1/3 का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इतना पॉज करके उतार लीजिए,
इतना पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। पूरा कर देता हूँ सॉल्व इसको, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर ने छोड़ दिया पहला सवाल, चलो इसको कर देता हूँ फिर। ठीक है, हटाएं, इंटीग्रेशन करें। अभी इंटीग्रेशन करना आप लोगों को, ठीक है। तो L बराबर 6 इंटू 0 से 3 अंडर द रूट 1/3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या था? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है ये। तो मुझे पता रहता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अभी बताया, x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा L बराबर 6 इंटू, ठीक है, लिमिट। तो ये आ जाएगा x ये t काम करेगा तो t/2 और अंडर द रूट पूरा एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ लिखना है। तो एज इट इज़ में कितना आ जाएगा बताइए, 1/9 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया, प्लस फिर ए स्क्वायर बाई 2। अब देखो ए स्क्वायर ये काम कर रहा है, ठीक है, इसमें ए स्क्वायर का ये काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर बाई 2 मतलब इसका स्क्वायर बाई 2 और ln ऑफ एक्स का काम टी करेगा, टी प्लस फिर ये एज इट इज लिखना है अंडर द रूट 1/9 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर 0 से 3। फिर आप इसमें पहले 3 पुट कर दीजिए, तो L बराबर 6 इंटू, पहले 3 पुट करेंगे हर जगह, तो 3 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 3/2 इंटू, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 9, यह आ जाएगा रूट 82/9, ठीक, ये आ गया, प्लस